हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल किया गया था। अब आइए उसी चैप्टर से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जान लीजिएगा 8। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः Q तथा 4Q हैं। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरा दिया जाता है तो उसके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन आपका 1 है, परस्पर समान द्रव्यमान यानी M1 बराबर M2 इक्वल का है, M समान है। आवेशों पर आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः यानी Q1 बराबर दिया Q और Q2 बराबर दिया है 4Q। ठीक है, जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरा दिया जाता है तो यानी विभवांतर यानी विभव आपका V1 बराबर V2 बराबर V समान, ठीक है, गिरा दिया जाता है तो इसके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चाल का अनुपात क्या होगा? V1 समान V2 इक्वल टू 1। देखिए अब इसका रिलेशन ढूंढा जाए कि M Q V और चाल का रिलेशन क्या होता है। तो जानते हैं आवेशित कण की गति, एक हेडिंग पढ़े थे शुरुआत में हम लोग पढ़े थे, तो उसका रिलेशन लोग ज्ञात किए थे कि V बराबर क्या होगा √2VQ/M। ठीक है, अब दो द्रव्यमान है तो दो आवेशित कणों पर या दो के लिए लिखा जाए, इसलिए V1/V2 बराबर √, देखिएगा दोनों √ एक में कर दे रहा हूँ 2V, ये V1 जो अच्छे से लगेगा क्योंकि विभवांतर समान है, Q और समान देखिए Q और 4Q, Q1/M द्रव्यमान भी समान है, हम लिख देंगे टोटल का बाई। अब भाग दे रहा हूँ V1 का मान हो गया बटे V2 का मान से लिखा जाएगा 2VQ/M। देखिएगा 2V/M एक बार डिवाइड हो जाएगा तो आपका बचेगा V1/V2 √Q1/Q2 या V1/V2 Q1 का मान आपका है Q और बाई Q2 का मान है 4Q। एक बार में Q से डिवाइड हो जाएगा तो V1/V2 इक्वल हो जाएगा √1/4 या V1/V2 इक्वल टू 1 का रूट आपका 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, या V1 संबंधे V2 इक्वल का हो जाएगा 1 संबंधे 2 हो जाएगा। यही आपका जो चाल होंगे उनके चाल का अनुपात होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आवेश है, आवेश का मान दिया है 2×10⁻9 कूलम को अनंत से गिनती तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना है। और क्या किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है या नहीं, जबकि ये आपका V का मान दिया है यानी विभव का मान दिया है। सबसे पहले लिखा जाए कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। यहाँ लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपका 2। आवेश दिया है यानी Q बराबर आपका दिया है 2×10⁻9 कूलम। आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य की गणना करना है। कार्य W बराबर 1। ठीक, क्या किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है कि नहीं, यानी आपका पथ पर निर्भर करेगा आवेश की नहीं। अब पर आएगा जबकि V का मान आपका V बराबर आपको दिया कितना 4×10⁻4 वोल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले निकाला इसका रिलेशन ज्ञात करें, जाना कि VQ/W में क्या होता है। तो जानते हैं V बराबर W/Q
या W बराबर का हो जाएगा V इंटू क्यू। V का मान हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ और गुणे Q का मान 2 × 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 4 × 8 × 10⁻⁵। ये आपका जूल हो जाएगा, यानी ये आपका जो कार्य होगा क्या होगा, यही होगा। नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया क्वेश्चन देखिए कि क्या किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है कि नहीं। यानी जो आवेश होगा, आवेश का जो पथ होगा वह पथ जो है किए गए कार्य पर निर्भर नहीं करेगा, कारण कि यह आपका क्या है, वैद्युत संरक्षित क्षेत्र है। ठीक, वैद्युत संरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि कोई आवेश हो, ठीक है, बंद आकृति में वो कार्य करे आवेश, ठीक है, तो इन सभी आवेशों पर किया गया कार्य का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस कंडीशन में आपका वो संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो यह आपका जो आवेश होगा वो आवेश का पथ जो है एक कार्य पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वह वैद्युत क्षेत्र जो है संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 2 आवेश आपका प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चित्रानुसार स्थिति में है, तब VA माइनस VB की गणना करना है। VA माइनस VB की यह आपका चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखा जाए, पहले हम बिंदु A पर निकाला, बिंदु A पर विभव निकालेंगे तो भी जानते हैं V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q अपान R। सेम इसी फार्मूले को यूज करते हुए बिंदु A पर विभव की गणना करा, बिंदु B पर विभव की गणना करा, और तब VA मान VB निकाला। तो निकालेंगे क्या होगा, VA बराबर तो क्या लिखेंगे 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q अपान, देखिएगा ये आवेश है बिंदु A पर, या दूरी आपको कितना हो जाएगा, A और प्लस, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितना हो जाएगा, A + D। यह बिंदु A से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, A + D। वही लिखे 1/4πε0 इंटू Q माइनस हो जाएगा, अब आई A + D। पूरे में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो 1/4πε0 अब Q कॉमन हो जाएगा, तो जब कॉमन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/A धन माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस, तो 1/A + D। अब VA बराबर का होगा, इसमें इसको गुणा हो जाएगा तो Q/4πε0 और इसका यहाँ पर A + D और माइनस A और बाई A + D हो जाएगा। A से आपका तो VA बराबर का होगा QD अपान 4πε0 इंटू A और A + D होगा। ये बिंदु A पर होगा, ये बिंदु A पर भी होगा ना, ये बिंदु B पर ज्ञात करना इसी प्रकार, इसलिए VB बराबर का आ जाएगा सेम वही, यानी यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या होगा, Q अपान 1/4πε0 इंटू Q अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, A + D, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिएगा 1/4πε0 इंटू माइनस Q अपान A हो जाएगा। अब इससे पूरा क्या कॉमन है, VB बराबर Q अपान 4πε0, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 1/A + D और माइनस हो जाएगा 1/A हो जाएगा। तो VB बराबर क्या हो जाएगा, यानी Q/4πε0 इसका इसमें पूरा A - D अपान A + D हो जाएगा। इसे
वी बराबर क्या होगा माइनस क्यू डी अपान 4π/0, यहाँ पर ए प्लस डी और ए होगा। यानी हम क्या किए, बिंदु ए पर विभव की गणना किए, बिंदु बी पर विभव गणना किए। अब क्या किया जाएगा, वी ए माइनस वी बी किया जाएगा। इसलिए वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, अब यह घटाएंगे इसमें, वी ए का मान है क्यू डी अपान 4π/0 और यह आपका हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। और वी बी का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस यह है और माइनस यह, वी ए माइनस वी बी है तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस। ये सेम आपका क्यू डी अपान 4π/0, अब आपका ए प्लस डी। अब यही आपका वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा, देखिएगा 1/4π/0, ए क्यू डी 2QD हो जाएगा, 2QD अपान ए प्लस डी। यानी ये आपका बिंदु ए पर विभव निकाले, बिंदु बी पर विभव निकाले, इसका अंतर निकाले तो कितना हो गया 1/4π/0 2QD अपान ए प्लस डी हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, दो बिंदु आवेश Q और -2Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर निकाय का विभव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को देखकर सॉल्व किया जाए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का दो बिंदु आवेश लीजिए, एक यह है एक यह है, इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये प्लस क्यू आवेश है या माइनस 2Q आवेश है, ठीक है। कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी है। कह रहा है मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जहां पर, यहाँ पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। मान लेना यह बिंदु O है, या ए हो गया या बी हो गया, या बिंदु O है। यहाँ पर अगर विभव निकाल रहे हैं तो इस विभव का मान शून्य होना चाहिए। तो वह दूरी पूछ रहा है कितना दूरी पर विभव का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। देखिए जहाँ पर आवेश की निकाय के कारण विभव शून्य हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेना है x, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा ये d है तो d माइनस x हो जाएगा। अब क्या करें, बिंदु O पर विभव निकाला, ठीक है। बिंदु O पर विभव निकाला, ए के ये यहाँ पर विभव निकाला बी, यानी बी आवेश के लिए। तो बिंदु O पर कुल विभव निकालना हो, v बराबर सेम फार्मूला जानते हैं, v बराबर क्या होता है 1/4π/0 Q अपान d, Q अपान d या Q अपान r। इसी फार्मूले का यूज करना है। एक बार इस दूरी पर एक बार इस दूरी पर, दोनों विभव को जोड़ देना है, बराबर 0 कर देना है। इक्वल क्या लिखेंगे, देखिएगा 1/4π/0, ठीक है। और Q बाई x धन, यही तो धन कर रहा हूँ, धन यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 1/4π/0 माइनस Q 2Q अपान d माइनस f। और ये कुल विभव यानी बिंदु O पर जो कुल विभव निकाला है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। यहाँ लिखा जाए शून्य बराबर क्या, इसमें कॉमन लेना 1/4π/0 Q कॉमन, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1/d माइनस x, ठीक है। अब एक पूरे का भाग दे रहे हैं, यहाँ पर जो भाग देंगे पूरे का 0 में, तो आप जानते हैं 0 हो जाएगा। पहले इसको लिख रहा हूँ 1/x माइनस 1/d माइनस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा d माइनस x, इसका इसमें देखिएगा यहाँ पर 2 होगा,
ठीक, इसका इसमें -2x होगा बाई x और d माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर दें तो d माइनस एक्स और 2x माइनस 3x हो जाएगा बराबर 0। तो d बराबर क्या होगा 3x, x बराबर क्या हो जाएगा d/3। यानी यह जो दूरी यह जो है आपका वो दूरी का 1/3 यानी जो कुल दूरी है उसके 1/3 दूरी पर दिया जाएगा बिंदु, तो उस बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2016 में, जरा देखिए, इसको पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 5 × 10⁸, ठीक है, सेम कंडीशन यही है, जो क्वेश्चन लगाया है 4 उसी तरह ये लगेगा। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। तो पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 5 × 10⁸ कूलम, यानी आपका मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका 5 हो गया। ठीक, ये बोर्ड पर लिखा नहीं गया लेकिन 5 इसको कर रहा हूं। 5 × 10⁸ कूलम तथा 3 × माइनस में 3 × 10⁸ कूलम, यानी आज आगे दिया आपका कितना दिया 5 × 10⁸ कूलम, और नेक्स्ट में दिया यहाँ पर -3 × 10⁸ कूलम। आवेश को मिलाने वाली रेखा, देखिए आवेश को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, रेखा क्या है, ये आपका 20 की दूरी पूरा दिया d, यानी यही d है क्या है 16 सेंटीमीटर। मिलाने वाली रेखा क्या है 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस रेखा पर कौन सा बिंदु होगा, यानी कितनी दूरी पर वो बिंदु लिया जाए कि उस बिंदु पर विभव 0 हो जाए। सेम जो क्वेश्चन लगाए हैं अभी, ठीक, डी के लिए वही क्वेश्चन सेम आपका हो जाएगा ये आंतरिक मान के लिए। तो यहाँ पर आपका मान लग रहा है यक्स, यहाँ का हो जाएगा 16 - यक्स। बाकी काम जो किया गया है, जो काम सॉल्यूशन किया गया है वही सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करते हुए इस यक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, यह क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये मेरे तरफ से आपको दिया गया क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बता दे रहा हूं। इसका आंसर है, यानी यक्स का जो मान आएगा वो कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वो बिंदु लेंगे, तो उस बिंदु पर इन कंडीशन में आवेश का जो विभव होगा वो विभव का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इनके बीच 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2 × 10⁻4 आवेश कूलम आवेश का एक स्थिर अवस्था में लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करें जबकि जी का मान दिया है। देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ये दिया 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी, यानी डी दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर ये बोर्ड के अनुसार 5 होगा। अब मैं अपने पास से लिखा हूं, मैंने जान लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। 2 आवेशित प्लेटों के बीच की दूरी आपका 2 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर 2 सेंटीमीटर। फर के बीच आप 4 किलोग्राम, यानी यम आपका दिया कितना 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार का है, तथा आवेश ए किलोग्राम दिया आपको कितना 2.4 × 10⁻10 कूलम।
और आवेश से का कोण स्थिर अवस्था में लटक रहा है, दोनों आवेशों के बीच विभवांतर ज्ञात करें, यानी V बराबर वाट कितना होगा। ठीक है, तो जानते हैं F बराबर होता है mg, F बराबर होता है EQ या mg, मीटर के सेकंड ला से कर रहा हूँ। F बराबर आप जानते ही हैं इसी होगा, क्योंकि E बराबर होता है F अपान Q। ठीक है, और E बराबर हो जाएगा V अपान D, जो L लिखते हैं या D लिखते हैं, इंटू Q बराबर mg। अब ये D का उसमें गुणा कर दें तो V बराबर हो जाएगा mg और D बटे Q। और मान रख दिए ये रिजल्ट यानी फार्मूला होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसको क्या करें, मान रखें इसमें m का मान दिया कितना 4 गुणे 10 घात में 13, g का मान 10, d का मान कहीं दिया है 2, अब आई q का मान 2.4 और गुणे 10 घात में 10। अब ये अंश में जाएगा, देखिएगा ये आपका 13 है और ये प्लस जाएगा 10, आपका हो जाएगा 10 घात कितना 3 माइनस में 4 गुणे 10 को 40 में 80 हो जाएगा। ठीक, आइए 10 में हटा देना, 0 कर दे रहा हूँ। अब गुणे 10 घात में 3 और 24 कर दे रहा हूँ, 800 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा, यानी V बराबर 3 3 9 और 3 3 9 और 33.33 गुणे 10 घात में 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। एक बार इसको आज जरूर देखिएगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डिस्कशन कीजिएगा, उसको पुनः जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।